नमस्कार मित्रों, मैं रिंकू कुमार, वीरांगना रानी अवंतीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय बरेली, जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मैं इस महाविद्यालय में लगभग 2 वर्ष से संस्कृत विभाग में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत दिए गए असाइनमेंट फूड फॉर थॉट्स नामक पुस्तक से एक विषय को चुन करके सेमिनार प्रेजेंटेशन करना है। मेरे सेमिनार प्रेजेंटेशन करने का विषय है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन के विषय में अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, अर्थात समय, ज्वार, नदी का प्रवाह किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हिंदी में भी इसी आशय को एक श्रुति द्योतित करती है कि पुरुष बली नहीं होता है, समय बड़ा बलवान, अर्थात पुरुष बलशाली नहीं होता है, समय बलवान होता है। और जो व्यक्ति समय का अनुसरण करता है, समय के अनुसार अपने कार्यों को निर्धारित करते हुए चलता है, उसको समय समर्थशाली बलवान बना देता है। जो व्यक्ति समय के साथ साथ अथवा समय का अनुसरण करता है, वह उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता हुआ अपने लक्ष्य या उद्देश्यों को सरलतापूर्वक, सफलता से प्राप्त कर लेता है। समय एक नदी के जल के प्रवाह के समान है। जब हम प्रवाहित नदी की धारा में अपने पैर रखते हैं तो प्रवाहित जल की धारा एक पल के लिए हमारे पैरों को भिगो देती है और वह निकल जाती है। नदी के बाहर निकलने तक हमारे पैर गीले रहते हैं, परंतु पैरों को गीला करने वाली जल की धारा प्रवाह के साथ क्षण भर में हमसे कोसों दूर चली जाती है। उसी प्रकार समय की धारा होती है, वह भी क्षण भर में बिना विलंब के यदि हम उसका सही सदुपयोग ना कर सकें तो वह हमसे कोसों दूर चली जाती है। परंतु समय की धारा और नदी की धारा में अंतर बस इतना है कि नदी की धारा को प्रवाहित होते हुए तो हम देख सकते हैं, परंतु समय की धारा को प्रवाहित होते हुए हम देख नहीं सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं। विद्वान एवं अनुभवी लोग हमेशा एक ही बात या एक ही सलाह देते हैं कि जब हम समय के मूल्य को जानेंगे तभी हम अपने कार्यों में सफल होंगे। समय को नष्ट करने वाले कभी सफल नहीं होते हैं।
किसी लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए समय प्रबंधन आवश्यक है। क्योंकि बिना समय को निर्धारित किए हुए हम कोई भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। समय प्रबंधन नामक कहानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने समय प्रबंधन के विषय में मुख्य रूप से 3 शिक्षाएं या 3 बातें कही हैं, जिनमें पहली है कि जल्दी करें। इसका मतलब है कि किसी कार्य को जल्दी करें। गांधी जी का हमेशा यह मानना था कि किसी भी कार्य को ससमय जल्दी करें। जो कार्य जिस समय निर्धारित किया गया है वह कार्य उसी समय उसी क्षण संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। अतः समय बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए उसका प्रत्येक क्षण हमें सदुपयोग करना चाहिए। समय प्रबंधन के विषय में उसकी महत्ता को प्रकट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहु करोगे कब। अर्थात जो कार्य आपको कल करने हैं उसे आज करिए, जो कार्य आपको आज करने हैं उसको अभी करिए, क्योंकि पल भर में पता नहीं क्या हो जाने वाला है। अर्थात पल भर में ही सारी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। समय की महत्ता को संस्कृत में एक सुभाषित प्रकट करता है, जिसका आशय है कि किसी को भी कल का नहीं पता है। जो भी व्यक्ति जो कार्य निर्धारित जिस समय करता है उसे वह कार्य उसी समय कर लेने चाहिए। उन कार्यों को वह शीघ्र कर ले, क्योंकि समय क्षणिक है, नश्वर है। नहीं कश्चित विजानाति किम कस्य शो भविष्यति, अतः स्वः करणीयान कुर्यात् अद्यैव बुद्धिमान। एक अन्य श्लोक में भी इसी आशय को प्रकट करते हुए समय की महत्ता को प्रकट किया गया है कि निश्चित्वा यह प्राक्रमते नान्तर्वशति कर्मणः अबन्ध्य कालो वस्यात्मा सा वै पंडितः उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति किसी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करता है और उसे उसी क्षण संपन्न कर लेता है, समय को नष्ट नहीं करता है, वह व्यक्ति ज्ञानी विद्वान होता है। महात्मा गांधी जी के समय प्रबंधन के विषय में दूसरी शिक्षा है कि किसी कार्य को संक्षिप्त करें। उनका मानना था कि समय बहुत ही कम है और कार्य बहुत सारे हैं।
इसलिए सभी कार्यों को संक्षिप्त करके करना चाहिए, जिससे समय का सदुपयोग हो सके। इस विषय में संस्कृत वैयाकरणों का भी मानना है कि किसी भी कार्य को संक्षिप्त रूप में करके करना चाहिए। वह तो यहां तक मानते हैं कि यदि हम कोई वाक्य या कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, उसमें लगने वाला यदि समय को हम अर्धमात्रा के बराबर यदि हम बिना त्रुटि के कम कर सकते हैं, तो हम जो है पुत्र के समान उत्सव मना सकते हैं कि हमने जो है आधी मात्रा के समान समय को कम कर लिया है। उन्होंने कहा कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः। अतः किसी भी कार्य को संक्षिप्त करके ही करना चाहिए, जिससे उसमें लगने वाला जो समय है वह कम लगे। गांधी जी की तीसरी शिक्षा थी कि शीघ्र जाएं। उनका कहना था कि कहीं भी किसी भी कार्य के लिए यदि हम प्रस्थान करें, तो जो हमने समय निश्चित किया है, जो हमने समय प्रबंधन किया है, उससे पहले ही वहां हम पहुंच जाएं और उसी के अनुसार अपने समस्त कार्य को संपन्न करें। क्योंकि उनका मानना था कि यदि हमने जो कार्य निर्धारित किए हैं, जो कार्य जिस समय करणीय हैं, उस समय ना करके हम उन कार्यों को विलंब से करें, तो अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य रह जाएंगे। गांधी जी समय प्रबंधन के विषय में इन तीनों शिक्षाओं का हमेशा पालन कर इतने महान महान कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। गांधी जी के द्वारा समय का सदुपयोग करने के कारण ही समय ने उनको इतना महान बना दिया है। समय के विषय में कहा गया है कि कालो रक्षति रक्षतः, कालो नश्यति नश्यतः। अर्थात जो भी कोई व्यक्ति समय का सही प्रबंधन करके सही उपयोग करता है, सही सदुपयोग करता है, समय उसको बहुत महान बना देता है। और जो भी व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय को बर्बाद करता है, समय उसको भी पतित कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। अतः हम सभी को इन गांधी जी के द्वारा बताई गई समय प्रबंधन विषयक शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरलता और सफलता से व्यतीत हो। धन्यवाद।